बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अरीज मुस्तफ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसेफली क्या है, इसके काजेज़, इसके सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमारे पास पिक है जिसमें एक वो बच्चा है जिसको माइक्रोसेफली और एक नॉर्मल बच्चा है। जिस बच्चे को माइक्रोसेफली है उस बच्चे के सर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जबकि नॉर्मल बच्चे के सर का साइज़ बिल्कुल ठीक है। वट इज़ माइक्रोसेफली? माइक्रोसेफली क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सेफली मीन्स हेड। माइक्रोसेफली उन बच्चों को कहा जाता है और वो उस डिसऑर्डर को कहा जाता है जिसमें बच्चों का सर का साइज़ छोटा होता है। माइक्रोसेफली इज़ अ बर्थ डिफेक्टेड वेयर अ बेबी हेड इज़ स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड व्हेन कंपेयर टू द बेबीज ऑफ सेम एज एंड जेंडर. Babies with microcephaly are often have smaller brain that might not have developed properly. Microcephaly एक बाय बर्थ डिसऑर्डर है मोस्टली, और इसमें जो बच्चे के सर का साइज़ होता है वो सेम जेंडर और सेम एज के उसके बाकी बच्चों की निस्बत छोटा होता है। माइक्रोसेफली इसमें बच्चे के सर का साइज़ छोटा रह जाता है क्योंकि वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता। इट इज़ मोस्ट ऑफन प्रेजेंट बाय बर्थ और इट मे डेवलप इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ बिकॉज बेबीज़ ब्रेन स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर बर्थ। ये ज़्यादातर तो बाय बर्थ ही होता है, मगर चंद केसेस में ये पैदाइश के चंद साल बाद हो जाता है क्योंकि बच्चे के जो सर होता है वो ग्रोथ करना स्टॉप कर देता है, वो बंद कर देता है ग्रोथ। माइक्रोसेफली अफेक्टेड 2 to 12 इन 10,000 बेबी। माइक्रोसेफली जो है 10,000 में से 2 से 12 बच्चों तक को हो सकता है। मोस्ट चिल्ड्रन विद माइक्रोसेफली हैव अ स्मॉल ब्रेन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ज़्यादातर बच्चों जिनको माइक्रोसेफली होता है उनका सर का साइज़ छोटा होता है और इंटेलेक्चुअली ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं। सम चिल्ड्रन हैव स्मॉल हेड बट दे हैव अ नॉर्मल इंटेलिजेंस। जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सर तो छोटा होता है मगर उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो नॉर्मल होती है। काजेज़ ऑफ माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफलिस की काजेज़ क्या हैं? माइक्रोसेफली ज़्यादातर तो जेनेटिक होती है और या फिर बाकी वजूहात की वजह से होती है, जिसमें आ जाती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक डाउन सिंड्रोम एंड अदर कंडीशन में रिजल्ट इन माइक्रोसेफली। कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी माइक्रोसेफली हो सकता है। डिक्रीज ऑक्सीजन टू द फेटल ब्रेन। बेबी की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तब अगर उसको ऑक्सीजन सही तरह से ना मिल रही हो तो तब भी उसके ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिल रही हो तो तब भी माइक्रोसेफली हो सकते हैं। इन्फेक्शन पास टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन इज़ जीका वायरस। कोई भी इन्फेक्शन भी कास हो सकता है जिसमें ज़्यादा कॉमन जीका वायरस है, जो कि 5 to 9 मंथ के दौरान अगर ये वायरस इफेक्ट हो जाए तो भी बच्चे को माइक्रोसेफली हो सकती है। सीवियर माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन इफेक्ट योर बेबी डेवलपमेंट। माल न्यूट्रिशन अगर जो मदर है उसकी न्यूट्रिशन डाइट उसकी ये सब ठीक नहीं है तो तब भी बच्चे को माइक्रोसेफली हो सकती है। एक्सपोजर टू ड्रग्स, अल्कोहल एंड सर्टेन टॉक्सिक केमिकल इन द वॉर्म बेबी ब्रेन इज़ एट रिस्क ऑफ एबनॉर्मलिटीज़। ड्रग्स, अल्कोहल या दूसरे टॉक्सिक केमिकल की वजह से भी जो बेबी की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसके जो दिमाग होता है उसके चांसेस होते हैं कि उनमें उसके सर में उसके दिमाग में एबनॉर्मलिटीज़ हों। सिम्टम्स ऑफ माइक्रोसेफली: वेरी स्मॉल हेड, उनका सर का साइज़ बड़ा छोटा होता है। ट्रबल फीडिंग, उनको खाना खिलाना मुश्किल होता है। हाई पिच क्राइंग, रोते बड़ी ऊँची है। सीजर्स, दौरे पड़ना। डेवलपमेंटल डिले इन स्पीच एंड मूवमेंट, बाकी बच्चों की निस्बत उनमें डेवलपमेंटल डिले होता है, वो इतनी जल्दी बोलते नहीं हैं और उनकी मूवमेंट भी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहनी तौर पर कमज़ोर होना। शेकी मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, हाथों वो बाजुओं और टांगों का कांपना, कपकपी होना। और कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टीज़, उनको बातचीत करने में, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये भी हमारे पास इसके सिम्टम्स है: स्मॉल हेड, विजन प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, हाई पिच क्राइंग एंड फीडिंग इश्यूज़। कैटेगरीज़, अब हमारे पास इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है माइल्ड माइक्रोसेफली, एक है स्क्वेयर माइक्रोसेफली। जो माइल्ड माइक्रोसेफली है, बेबीज़ विद माइल्ड माइक्रोसेफली ऑफन डोंट हैव प्रॉब्लम अदर देन स्मॉल ब्रेन, स्कूल गोइंग, एक्टिव एंड कैन बी इंडिपेंडेंट। इसमें जो बच्चे होते हैं उनका सर का साइज़ तो छोटा होता है, इससे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो स्कूल भी जा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, एक्टिव भी होते हैं और उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद वो इंडिपेंडेंटली अपनी केयर वगैरह ईजिली कर सकते हैं। मगर जिन बच्चों का स्क्वेयर माइक्रोसेफली होता है इज़ मोर सीरियस एंड एक्सट्रीम इन द बेबीज़ हेड इज़ मच स्मॉलर दैन एक्सपेक्टेड। इन बच्चों के सर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। माइक्रोसेफली कैन रिजल्ट बिकॉज अ बेबी ब्रेन हैज़ नॉट डेवलप प्रॉपरली आर मे बी डैमेज एट सम पॉइंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या तो वो फुली डेवलप ही नहीं हुआ होता बच्चे का सर, और या फिर उसे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज़ डैमेज कर देती है जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं होता, जैसे हमने पीछे कागज़ पढ़े भी हैं। इंटेलेक्चुअली वीक और फिजिकली पोस्टल इशू और बहुत, या तो वो जहनी तौर पे कमज़ोर होता है या फिज़िकली कमज़ोर होता है, उसकी कमर
निकाल के बैठना, गर्दन झुका के रहना, और या फिर दोनों इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इस पिक में एक बच्चा जो बिल्कुल ठीक है, और एक वो जिसको माइल्ड माइक्रोसेफली है, और एक वो जिसको स्वेयर माइक्रोसेफली है, और स्वेयर माइक्रोसेफली वाली का सर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। कैन अ बेबी विद माइक्रोसेफली बी अ नॉर्मल, क्या वो बच्चा नॉर्मल हो सकता है कभी? माइक्रोसेफली इज़ अ रेयर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सम चिल्ड्रन विद माइक्रोसेफली आर both with normal intelligence and have normal developmental milestone, but their head will always be smaller than other children of their age and gender. अब जो बच्चे हैं जिनको माइक्रोसेफली है, वो सेम एज और सेम जेंडर होने के बावजूद भी उन बच्चों के सर का साइज़ तो हमेशा छोटा रहेगा ही, मगर ऐसा मुमकिन है कि उन बच्चों की जो इंटेलिजेंस है वो ठीक हो, और उनके जो माइलस्टोन्स हैं वो जो उनको थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं वो उनको क्रॉस कर लें। Some children with microcephaly don't need any treatment other than a routine appointment to measure their head size, and some children might have serious speech and learning difficulties. अब इसमें जो चंद बच्चे हैं उनका तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, जिनको माइल्ड होता है, उनके बस रूटीन चेकअप वगैरह के उनके सर का साइज़ वगैरह क्या है, मगर चंद को स्पीच और लर्निंग डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हो सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? देयर इज़ नो क्योर फॉर माइक्रोसेफली, इट्स डिपेंड अपॉन हाउ सीवियर योर बेबी कंडीशन इज़। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। बेबीज़ विद माइल्ड माइक्रोसेफली ऑफन डू नॉट हैव अदर हेल्थ प्रॉब्लम, दे जस्ट नीड रेगुलर चेकअप फॉर चेकिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिनको माइल्ड मतलब थोड़ा सा मसला है उनको तो ज़्यादा इश्यूज़ आए नहीं, उनके बस सर की ग्रोथ और उनकी बाकी डेवलपमेंट ही चेक की जाएगी। बेबीज़ विद स्वेयर प्रॉब्लम नीड स्पेशल केयर एंड ट्रीटमेंट, उनको स्पेशल, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको स्पेशल उनकी केयर भी की जाती है, उनको ट्रीटमेंट भी ज़्यादा स्पेशल चाहिए। इसमें चंद एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। सम चिल्ड्रन मे नीडेड सर्जरी टू हेल्प सेपरेट द फर्स्ट बोन इन देयर हेड एंड गिव द स्कल द एबिलिटी टू एक्सपेंड एज द ब्रेन ग्रो एंड डेवलप। उनके ब्रेन की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है ताकि उनके जो बोन्स हैं उनको साइड पे थोड़ा सा किया जाए ताकि उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा ग्रो कर सके। सम बेबीज़ नीडेड मेडिसिन टू ट्रीट सीजर्स और अदर हेल्थ प्रॉब्लम। चंद को मेडिसिन खानी पड़ सकती है सीजर्स की वजह से या कोई और उनको डिसऑर्डर हो तो उसकी वजह से। If your child have developmental delay because of microcephaly, you need to see your child to the neurologist. अगर आपके बच्चे को ये है तो आपको चाहिए कि उसे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। Developmental services early in the life will often help babies with microcephaly to improve and maximize their physical and intellectual abilities. These services, known as the early interventional external icon, can include speech, occupational and physical therapist. अब इसमें जो बच्चे हैं जितनी जल्दी पता चल जाएगा और इनका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा उतनी अच्छी तरह से वो अपने फ़िज़िकल और अपनी जो उनकी जहानत वगैरह है उन एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उनको स्पीच और उनकी फ़िज़िकल जो थेरेपिस्ट की उनको ज़रूरत हो वो फुलफ़िल की जा सकती है। हाउ डज स्पीच थेरेपी हेल्प? The speech therapist will work with your child to improve speech and language skill and show you what to do at home with your child. स्पीच थेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि आपको सिखाएंगे कि बच्चों की लैंग्वेज और स्पीच किस तरह इनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और आपने उनकी किस तरह मदद करनी है। हाउ कैन पेरेंट हेल्प देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स कैन टीच देयर चाइल्ड इन अ गुड वे। पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग देयर किड्स हु हैव स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह बहुत अहम रोल अदा करते हैं अपने बच्चों को कुछ भी सिखाने में, लैंग्वेज और स्पीच की अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको सिखाने में बहुत अच्छी तरह वो समझा सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ दमसेल्व्स। पेरेंट्स कैन टीच देयर चाइल्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। पेरेंट्स एनेबल देयर चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ दमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल चेंजिंग क्लॉथ, ईट प्रॉपर्ली विद योर हैंड्स एंड टीच देम टॉयलेट ट्रेनिंग। पेरेंट्स उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की तरफ ला सकते हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम सिखा के, जैसे कि कपड़े चेंज करना, खाना पीना या टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह। फोकस ऑन कम्युनिकेशन। टॉक विद योर बेबी, ऑल्सो टीच देम हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर। अपने बच्चे के साथ बात करें और उसे सिखाएं कि वो दूसरों के साथ किस तरह बात करे, क्या बिहेवियर होना चाहिए उसका बाकियों के साथ, ये सब। आगे, रीड टू योर चाइल्ड। स्टार्ट रीडिंग व्हेन योर चाइल्ड इज़ अ बेबी। लुक फॉर एज अप्रोप्रिएट सॉफ्ट और बोर्ड बुक्स or pictures books that encourage kid to look while you name the picture. अपने बच्चे जब वो छोटा है तभी उसके साथ रीडिंग वगैरह स्टार्ट करें, उसे पढ़ाने की कोशिश करें, उसे ऐसी बुक्स दें जिसके ऊपर तस्वीरें बनी हो ताकि वो उन तस्वीरों को देख के अट्रैक्ट हो सके, इमर्ज हो सके और वो अच्छी तरह सीख सके कि क्या पढ़ रहा है वो, और वो समझने की कोशिश कर सके।
Use everyday situation. To build on your child's speech and language, talk your way through the day. Name foods at the grocery store. Explain what are you doing as you cook a meal or clean a room, and point out objects around the house. Keep things simple but avoid baby talk. हम लोग इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बात करें, जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसमें उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ बात करें और उनको बताएं वो क्या कर रहे हैं। अगर वो खाना बना रहे हैं तो उनको बताएं मैं खाना बना रहा हूँ। अगर वो खाना जैसे फूड अगर ग्रॉसरी स्टोर पे गए हैं बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं तो उनको बताएं कि ये चीज़ ये है, इसको ये कहते हैं। घर के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनके नाम बताएं। अगर रूम साफ़ करें तो उसे बताएं ये मैं सफाई कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह अपनी सफाई करनी है, इस तरह उनको टीच करें। रिकॉग्नाइजिंग एंड ट्रीटिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डिले अर्ली ऑन इज़ द बेस्ट अप्रोच। जितनी जल्दी पता चल जाए कि आपके बच्चे को ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है और उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चे बाकी सब बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ तो नहीं गुजार सकते, मगर अगर इनकी ट्रेनिंग वगैरह सही तरह से की जाए तो ये बच्चे नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। जितनी बुरी इनकी लाइफ हो सकती है उससे बेहतरी की तरफ ये लोग आ सकते हैं अगर इनको सही तरह सिखाया जाए। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।